हेलो गाइस, माई सेल्फ मुस्कान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स। सो गाइस, जैसे कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास 3 में पार्ट 3 पढ़ा था, यूनिट 2 का ए। ठीक है, वो वहाँ पे कंप्लीट हो गई थी हमारी। यूनिट 2 का ए पार्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो गया था, वो आपने देख लिया होगा पीछे। उसमें हमने लीफो, फीफो, वेटेज वगैरह ये सारे मेथड पढ़े थे। और अब हम पढ़ेंगे आज यूनिट 3। यूनिट 3 आपका है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है? मतलब कि आपका किसी चीज़ को ना अंदाज़ा लगाना। जैसे कि आप कह सकते हो कि मैंने एक मशीनरी परचेज़ करी, उसने पूरे साल में इतना 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 उस पर इन्वेस्ट हुआ, इतना इतना खर्च हुआ। तो लेकिन हमें ये पता लगाना है कि उसका एक दिन में, एक घंटे में कितना खर्च हुआ होगा। ये सब फाइंड करना, उसको कहते हैं हम ओवरहेड्स। ठीक है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम इसको कह सकते हैं मशीनरी हावर रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, मशीनरी हावर रेट कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक समझ नहीं आएगा। हमारा क्वेश्चन है ये दिस। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। अ मशीनरी कॉस्ट 90,000 एंड इज डीम्ड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5% एट द एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ 19 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि मशीनरी का कॉस्ट दे रखा है और देन उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 5% एंड, मतलब 5% निकालनी है मशीनरी के ऊपर ही। देन है ordinarily the machine is expected to run for 24 hours per annum, but it is estimated that 150 hours will be lost for normal repairs and maintenance, and further 750 hours will be lost due to strengthening the other details is respect of the machine shop are। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बताया है कि मशीनरी जो है वो टोटल 2400 आवर्स पर एनम में उसने वर्क करा है, बट जो उसने एस्टिमेटेड 150 आवर्स हैं वो उसने अपने खो दिए हैं मेंटेनेंस। ठीक है, एस्टिमेटेड उसने खो दिया और मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स में उसके 150 आवर्स लगे। मतलब वो कभी ख़राब हुई होगी एक दिन में, तो मतलब कभी कभी बहुत सारे दिन में वो ख़राब हुई होगी, तो वो सारे उन्होंने घंटे मिलाकर फाइंड करा है कि एक साल में वो इतने घंटे ख़राब रही थी, मतलब उसका यूज़ नहीं हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है एंड हमें क्या करना है। फर्स्ट है हमारा वेजेस ऑफ 2 ऑपरेटर्स ऑफ 5 मशीन इन द शॉप 8,000 पर ईयर। रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप 48,000 पर ईयर, 4,800 per year. General lighting of the shop 5,400 per year. Insurance premium of the shop 225 per quarter. Cost of repairs and maintenance per machine 250 per month. Shop supervisor salary 250 per month, 250 per month. Power consumption of the machine, rate of power 10 per hour. Other factory overheads attributable of the shop 4,000 per annum। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दे रखी है, द सुपरवाइज़र इज़ एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम ऑफ सुपरवाइजिंग द, ये थोड़ा हमारा कंप्यूट मशीन आवर रेट फ्रॉम द अबव डिटेल्स। वो तो उसने मशीन कंपटीशन बनाने का बोल रखा है। ये जो सुपरवाइज़र के बारे में बोल रखा है वो इतना है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, कि सुपरवाइज़र का क्या करना है। मीन्स सुपरवाइज़र जो हम जब करेंगे उसको सॉल्व, सुपरवाइज़र वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, तो हम इसको तब रीड करेंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब तक सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, वो समझ नहीं आएगा। मैं आपको ऊपर से पूरा बता दूंगी, आप कहोगे क्या ही हो रहा है ना। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा। सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे। ये क्वेश्चन में आपको बता देगा मशीनरी कंपटीशन सीट बनानी है, मतलब मशीनरी आवर रेट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारी मशीनरी जो है आवर रेट, मतलब हमने एक घंटे में कितने वो करी है, कितना यूज़ करा है, कितने का खर्चा आया है मशीनरी पे। ठीक है, इसमें 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस और एक होता है हमारे वेरिएबल। स्टैंडिंग वो होते हैं जो हमारे फिक्स होते हैं,
आप इसको फिक्स्ड चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस पे लिख सकते हो, बट स्टैंडिंग ओके है, ठीक है। अब हम पहले निकालेंगे अपना मशीनरी आवर रेट, कि मतलब हमारा 1 घंटे का रेट है क्या। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मशीनरी आपको दे रखी थी, मशीनरी आवर्स दे रखे थे 2400 है ना क्वेश्चन में, जिसमें से 150 हमारा एस्टिमेटेड था और 750 आवर्स हमारा वो मशीनरी का था जो हमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में लॉस्ट कर दिया था। मतलब उतने टाइम हमारी मशीनरी ने वर्क नहीं करा था, उसको रिपेयर्स और मेंटेनेंस हो रहा था, तो उस टाइम पे वो क्या मशीन का हम यूज़ कैसे ही करेंगे, है ना। इसलिए 2400 में से 150 एंड 750 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा। मशीनरी पर एनम में कितना चली है, 1500, है ना। 1500 हमारी मशीन ने पूरे साल में काम करा है, इतने घंटे, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया कि हमारी मशीन ने पूरे साल में कितना काम करा है ना। देन हमारा आता है, अब हमें देखना है स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या हैं और वेरिएबल चार्जेस क्या क्या हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारे स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या हैं और वेरिएबल चार्जेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेजेस ऑफ 2 ऑपरेटर्स ऑफ 5 मशीन। यहाँ पे हमें निकालना है एक मशीन का, यहाँ पे कितना दे रखा है 5 मशीन। शॉप में अगर 10 मशीन है तो हमें 10 का नहीं निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और एक मशीन का निकालना है, ठीक है। तो वेजेस हमारे फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पे दे भी रखा है 8000 पर ईयर, तो हम इसको स्टैंडिंग में लिख देंगे वेजेस ऑफ 2 ऑपरेटर्स 8000। हमारा पर एनम में था तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, पर एनम में फिक्स्ड है तो फिक्स्ड में ही लिख देंगे इसको। बाद में इसका आवर रेट एक साथ, सारे फिक्स्ड का हम एक साथ भी निकाल सकते हैं और अलग अलग अब आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, कोई वैसे नहीं है कि मतलब एक करके ही निकालना है, मतलब एक साथ ही निकालना है टोटलिंग में, बट ऐसे सही रहता है स्टैंडिंग। अगर आप, क्योंकि स्टैंडिंग ना ज़्यादातर जो आपके स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं वो एनम में दे रखे होते हैं, तो उसको पर एनम में पहले लिख दो, देन उसके बाद उसको एक साथ प्लस करके आवर्स में कन्वर्ट कर दो, ये इजी होता है। और हाँ, सबसे मेन बात ये होती है इस क्वेश्चन को जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि यहीं लिख दिया वेजेस ऑफ 2 ऑपरेटर्स 8000 अपॉन में 5, तो ऐसे नहीं सॉल्व करना है, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना है, एक एक करके उसको नंबरिंग देनी है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखना है वेजेस ऑफ 2 ऑपरेटर्स वर्किंग नोट 1, मतलब जो भी आपका वर्किंग नोट नंबर में होगा ये यहाँ पे बस वो शो करना है, देन अमाउंट शो करना है। पूरा सॉल्व करके यहाँ पे इस बॉक्स में नहीं दिखाना है, ऐसे ना बहुत खिचड़ी पक जाएगी और एग्जामिनर को कुछ भी समझ नहीं आएगा, देन वो काट देगा आपका आंसर, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाना है, ये आपको वर्किंग नोट में करना है, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखना है और वर्किंग नोट का नंबर। चलो देख लेते हैं अब क्वेश्चन। 8000 हमारा था और हमारे जो शॉप है उसमें कितने मशीनरी है, 5 मशीनरी है, बट हमें निकालना कितने का है, एक मशीनरी का। तो जब 5 मशीनरी के वेजेस इतने हैं 8000, तो एक मशीनरी के कैसे निकालेंगे, 8000 अपॉन में 5, तो हमारे 1600 पर एनम वेजेस थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेट्स एंड रेंट ऑफ द शॉप 4800 पर ईयर, ये भी हमारा पर एनम में दे रखा है, मीन्स ये फिक्स्ड है, हमारा स्टैंडिंग चार्जेस है। तो स्टैंडिंग चार्जेस में लिख देंगे रेंट एंड रेट्स 4800 अपॉन में 5। अब यहाँ पे अपॉन में 5 इसलिए करा है क्योंकि उन्होंने बोला शॉप में 5 मशीनरी थी, मतलब ये पूरी शॉप का है, तो मतलब 5 मशीनरी का है, हमें एक मशीनरी का फाइंड करना है, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे, देन जो आएगा उसको लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा जर्नल लाइटिंग ऑफ द शॉप 5400 पर मंथ, ये हमारा मंथ का है, ये भी शॉप का है, तो पहले इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक मशीन का चाहिए, जो आंसर आएगा वो हमारा लिख देंगे यहाँ पर। देन हमारा नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द शॉप 225 पर क्वार्टर, ये पर क्वार्टर में है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं बताओ आप लोग, सोचो। 4 क्वार्टर होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम 225 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं हम, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि शॉप के अंदर 5 मशीन्स हैं और हमें सिर्फ एक मशीन का निकालना है, तो उसके लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड
मेंटेनेंस पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मशीन्स 250 पर मंथ। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमारा क्या आएगा? आपको क्या लगता है रिपेयर और मेंटेनेंस हमारा क्या हो सकता है? रिपेयर और मेंटेनेंस हमारा होता है वेरिएबल्स, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल में एक ही जैसे हम वेजेस तो ये है हर साल हम एक ही जैसे वेजेस पे करते हैं। रेंट और रेट्स भी हमारे सिमिलर ही होते हैं, कभी कभार होता है कि कुछ हो जाता है तो हमारा रेंट बढ़ जाता है। पर मेंटेनेंस और रिपेयर ऐसे है, कभी मशीन ख़राब हो जाती है तो हमारे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, कभी होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लगता है टाइम, कभी कम पैसे लगते हैं, कभी ऐसा होता है मशीन ख़राब भी नहीं होती किसी एक साल में, है ना। तो इसलिए हमारा रिपेयर्स और मेंटेनेंस आएगा वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स में आएगा आपका 250। वो हमारा कितने पे था? एक सेकेंड, क्वेश्चन में जाकर देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मशीन 250, ये हमारा पर मंथ में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम इसको 1500 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, बिकॉज ये हमारा वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स हम 7-7 आवर्स में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं। और ये हमारा इसने दे रखा था, क्वेश्चन में बोल रखा था, ऐसा कुछ नहीं बोला था कि ऑफ द शॉप, या इसका मतलब ये हमारा किसी एक मशीन का है, तो इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। शॉप सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइज़र की सैलरी पर मंथ की है 2500 मतलब हम एक मंथ किया। और देन इसने क्वेश्चन में क्या बोला था सुपरवाइज़र के लिए कि सुपरवाइज़र इज़ एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम ऑफ फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन, है ना। मीन्स आपका ये था कि जो है सुपरवाइज़र जो है वो 1/5 है मशीन का, उसने 1/5 पार्ट्स उसका डिवाइड करा हुआ है। सुपरवाइज़र की सैलरी मतलब 1/5, उसको 1/5 शेयर मिलता है ना, और हमें एक सैलरी का निकालना है तो उसका हम 1/5 कर देंगे। मीन्स आपकी 2500 सैलरी थी, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, देन 1 मंथ की थी, और हमें पर एनम की यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें स्टैंडिंग चार्जेस में सारा पर एनम का लिख रहा है। अगर आप डायरेक्ट लिखते हो पर आवर का तो उसको आप पर एनम में मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके देन 1/5 इन्होंने बोल रखा है एक्सपेक्टेड है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। आपका जो आंसर आएगा वो आप लिख देना। नेक्स्ट है पावर कंजप्शन ऑफ द मशीन, रेट ऑफ द पावर, ये आपका है 10 पर हावर, है ना। तो आपका पावर्स क्या होता है, आपका क्या होता है मतलब कि जैसे कि ज़रूरी नहीं है आपका जो पावर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल सकते हैं आप इसको, पावर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर्स बोल सकते हैं, या हाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ही होगा, पावर्स मतलब ये आपका बिल ये नहीं होता कि हमेशा सेम है। कभी ऐसा होगा मशीनरी आपकी ख़राब हो गई, 5 मशीनरी शॉप में, एक मशीनरी ख़राब हो गई तो उस एक मशीनरी का बिल नहीं आएगा। तो इसलिए पावर हमारा कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको हम वेरिएबल्स में लेंगे, ठीक है। तो हमारे वेरिएबल्स में आएगा पावर 10 अपॉन में हमारा जितना मशीनरी रेट था उतना। एंड आप लोग यहाँ देखो तो आपका मशीनरी रेट 10 पर आवर ही देख रखा है, तो इसको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ हम इसको पूरा का पूरा 10 ही लिख देंगे। यहाँ पे आंसर में इन्होंने 10/10 डिवाइडेड बाय 20 लिख रखा है, बट हम इसको डायरेक्ट 10 लिख देंगे तो भी हमारा आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल ऑफ द शॉप, मतलब हमारा जो था 4000 पर एनम हमारा इन्होंने दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे होते हैं फिक्स्ड, ठीक है। ये हमारा मतलब पूरा फैक्ट्री का जो है चार्जेस वो देखते हैं, वो हमारे फिक्स्ड होते हैं, हर साल सेम ही होते हैं, सिमिलर से ही होते हैं। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा आएगा स्टैंडिंग चार्जेस में। स्टैंडिंग चार्जेस में हम अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 4000 पर एनम दे रखा था, देन पूरी शॉप का दे रखा था तो 5 से डिवाइड कर देंगे, देन जो भी आएगा उसको लिख देंगे। अब हमारा स्टैंडिंग चार्जेस आप देखेंगे, अब कुछ भी चार्जेस नहीं है स्टैंडिंग में, है ना। क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, बस हमारा डैब बचा है, वो हम देखते हैं हमारा कहाँ आएगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस हम क्लोज कर सकते हैं, तो हम पहले स्टैंडिंग चार्जेस क्लोज कर देते हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हो गए हमारे 2,500 22,500 हमारे पूरे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो चुके हैं पर एनम के। अब इसको पर आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो पर आवर्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे,
हमारे पूरे साल में कितने आवर्स काम हुआ था, इन्होंने बताया था 1500 आवर्स हमारे पूरे साल में काम हुआ था। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में जाकर करोगे तो बहुत इजी लगेगा। 22,500 को अपॉन में 1500 कर देंगे या पर आवर रख देंगे, देन हमारा जो भी आएगा वो हमारा पर आवर होगा। अगर आप एक एक को 1500 से डिवाइड करते रहते तो बहुत टाइम लगता, देन इसलिए पूरे जो स्टैंडिंग होते हैं उनको एक साथ पर एनम में कन्वर्ट करके लिखते जाओ। ज़्यादातर पर एनम में ही होते तो कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ता। यहाँ आपको इसने पूरी शॉप को दे रखा है, उसमें 5 मशीनरी दे रखी हैं, तो इसलिए इसको 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है। बट किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ही मशीनरी का दे रखा होता है, तो उसको सीधा डायरेक्ट लिखते जाओ। देन लास्ट में उसको प्लस करो, टोटल करो, और जितने भी हमारा आवर रेट है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, बात करते हैं हम अपने डैप की। अब हमारा डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं। हमारी मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 90,000 थी, है ना। उस पर स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 5%। हमेशा आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी मशीनरी की कॉस्ट होती है उससे स्क्रैप वैल्यू माइनस होती है। तो चलो पहले स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आपने देखा 5% ऑफ 90,000, है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मशीनरी है उसकी लाइफ कितनी है, 19 ईयर्स। ठीक है, तो 19 ईयर्स से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये 19 ईयर्स मशीनरी काम हमारी कर चुकी है, तो मशीनरी 90 ईयर्स से डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड किससे होगी, जो हमें पर आवर में निकालना है ना, पर आवर में निकालने का रेट क्या था, 1500, तो हमारे देन इसको 1500 से भी डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आपको डैप में दिख रहा होगा, 19,000 का 5% लगाया, 4,500 आ गया हमारा। देन उसके बाद 19 से डिवाइड कर रखा है एंड 1500 से डिवाइड कर रखा है। तो वो इसलिए कर रखा है क्योंकि 19 उसकी वो होगी जितने ईयर वो चल चुकी है मशीनरी, और 1500 हमारा मशीनरी आवर रेट है, तो उसको उससे डिवाइड कर देंगे। देन आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3। अब कुछ नहीं करना पूरे क्वेश्चन में, जितना भी हमारा पर आवर के, आपने जो स्टैंडिंग का भी टोटल पर आवर लगा लिया था और आपने उसका भी वेरिएबल्स के भी पर आवर्स में लिखे हैं, सबको प्लस करना है और सीधा जाके टोटलिंग में लिख देना है डबल अंडरलाइन के साथ, और वो हमारा आ गया मशीनरी आवर रेट। ये क्वेश्चन बस इतना सही है, ज़्यादा टफ नहीं है। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ईजी लगेगा। स्टार्टिंग में सबको हार्ड ही लगता है, हर चीज़ हार्ड ही लगती है, बट सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है। बस एक बार ये समझना कि स्टैंडिंग क्या है और फिर वेरिएबल्स क्या है, तो हो जाएगा। एंड मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझसे टेलीग्राम पे आप बोल सकते हो, मैसेज करके मांग सकते हो, बट अभी तक किसी ने मुझसे बोला नहीं है कि मैम क्वेश्चन भेज दो। अगर आप लोगों ने बुक परचेज़ कर ली है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नहीं परचेज़ करी है ये उनके लिए है कोई, और ये नहीं है कि जो बुक मैंने बताई है उन्हीं में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत बुक्स हैं, लाइब्रेरी से आप ले सकते हो बुक्स पढ़ने के लिए, उनमें भी ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप पढ़ो, सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। आपका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे टेलीग्राम का लिंक, ग्रुप का। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे वहाँ पे जाके पूछ लेना, मैं बता दूँगी। ठीक है, और बहुत ईजी सा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करो, आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बेस्ट ऑफ लक।